हम वो यहाँ पर करें। आपने जहाँ तक देखा कि हम लगातार 1 महीने से इस इलाके पे मैं दौरे पे हूँ। अभी 1-2 महीने के अंदर मेरा तीसरा और चौथा दौरा खड़ी के अंदर है। और साथ ही साथ गुलशना जी को भी मुबारक दूंगी कि लगातार ये आपके इश्यूज को लेके खड़ी हैं, चाहे वो रामबन है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट है, चाहे वो कोई भी अदारा है, उस अदारे तक ये यहाँ के इश्यूज लेके पहुँचती है। और लगातार हर किसी ऑफिसर के पास यहाँ के इश्यूज को टेकअप करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। मैं अपनी तरफ से इनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज जितना भी काम हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये गुलशन परवीन की कामयाबी है और आप लोगों की कामयाबी है। दुख इस बात का होता है कि इतनी 50-60 साल से यहाँ पे लोग जो है बड़ी बड़ी कुर्सियों पे रहे, लेकिन इन इलाकों के लिए कोई अच्छा काम हुआ नहीं है, जिस हद तक हमें आज हर इलाके का काम करना पड़ता है। एक सिंगल कनेक्टिविटी इस एरिया को है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी लिंक रोड जो है मुझे दिखा नहीं। हालांकि एक ही साल में हमने ऐसे इलाकों को टच करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि शायद 40 साल से जिन लोगों की डिमांड थी वो यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें रोड नहीं है। आप देखें, खावड़ा है, लबलोटा है, कुंडन है, आपका ये इलाका है, यहाँ ऊपर देख लीजिए आप, गूंज है, उस साइड आप नजर मार लीजिए, आखरन है आपका इलाका, बुजला अभी पूरे तरीके से हम टच नहीं कर पाए हैं। सहरवाड़ा जहाँ की बात हम कर रहे हैं, जहाँ के आज हमने इनॉग्रेशन की, तो कोशिश करनी है हमने कि इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर हम उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं। क्योंकि रोड फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इलाके की डेवलपमेंट को। अगर जहाँ पर रोड है, आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आपके पास सब कुछ पहुँचेगा और हर ऑफिसर उस इलाके तक पहुँचेगा। सबसे बड़ी कामयाबी एक इंसान की होती है कि जब एक इलाके के अंदर रोड पहुँचती है तो उसकी जो बुनियादी सहूलियात है, पानी, बिजली, वो बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनको मुहैया हो जाती हैं। मैं समझती हूँ कि जो हमने नई रोड यहाँ पर अभी हमने जो टेकअप की है, आमा से लेके आगे गुंज वाया त्रागन, जो अभी जलाल साहब ने मुझे पीछे दी थी, तो उसको हम टेकअप करेंगे। और मुझे लगता है कि इसको यहाँ से लेना पड़ेगा, वहाँ से मोड़ के, क्योंकि अगर हम बैक साइड से जाते हैं तो पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में तो हम छेड़ नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको दीवारें लग गए, यहाँ से ही कोई टेकअप पॉइंट इसका निकालना पड़ेगा, ताकि आगे जो पॉपुलेशन है, और ये छोटी पॉपुलेशन नहीं है, बहुत बड़ा इलाका अभी आपका ऊपर है, जो बिल्कुल मैं कहती हूँ डिस्कनेक्ट है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे को भी वहाँ से यहाँ तक आना है तो यहाँ से वो वापस कैसे जाएगा, ये बहुत बड़ी एक बात है। क्योंकि कम्प्लीटली आपका एरिया जो है वो चढ़ाई में है, बुजुर्ग वहाँ से आएगा तो यहाँ से वापस कैसे जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी हमने ये रोड्स भी टेकअप किए हैं, और भी जितने इश्यूज होंगे उनको हम टेकअप करेंगे। आपका एरिया नीचे भी जो पाडर आड़ा है, ये इलाका है, इसके लिए भी हमने रोड जो है अभी DPR बनी है, वो भी जल्दी सेंक्शन हो जाएगी। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अभी इलाके हैं, उनकी भी DPR बनी है। अगनाड़ी त्रागन रोड अभी इनकम्प्लीट है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो और डैमेजेस जो यहाँ पे हुए हैं, अभी आपने देखा कि अभी हम ना चलाना से ही आपका रोड बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, ना चलाना ही डैमेज हो गया, उसको भी हमने टेकअप करना है। आगे आपका जो हरनिहाल जो सिंकिंग पोर्शन है, उसको भी हम, आज SDM साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी जो त्रिगाम बीच तक वो भी मेरे साथ आए। तो जो ये इश्यूज हैं ये डैमेज के, ये हमने टेकअप करने। दूसरा, इकबाल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि रेलवे स्टेशन का जो पोर्शन है, जो क्या मैप था, अब हम वो निकालेंगे। हालांकि मैं पिछले दिनों रेलवे स्टेशन, वहाँ संगलदान से भी जो है रेलवे स्टेशन पे उतरी और वापस भी मैं वाया ट्रेन गई। ये बहुत ही एक अच्छा कनेक्टिविटी संगलदान और खड़ी और बनिहाल के बीच में हुआ, क्योंकि ये 20 मिनट का सफ़र सिर्फ और खड़ी और संगलदान के बीच में अब रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो स्टेशन है वो देख के मुझे लेट हो गया। उसका प्लेटफॉर्म है,
और गाड़ी जब रुकती है तो वो टनल के बीच में जाके रुकती है। मैं चाहूंगी कि शेरवाड़ा रोड को साथ साथ ही कटिंग करने के साथ साथ ही जो अभी जो बुजुर्ग यहाँ पे खड़े थे, पहले तो ये देखें कि अगर उनका मकान बच सकता है कि जरूरी नहीं है कि उसी को हमने गिराना है, उसको आगे पीछे से अगर निकला जा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके साथ साथ अगर किसी का मकान आ रहा है उसका कंपनसेशन बनाया जाए। और दूसरा जो इमरजेंट जगह हैं, सबसे पहले अगर कटिंग हुई तो साथ में उसकी दीवार लग जाए ताकि पूरा इलाका जो आपका है वो बच सके। मुझे इसी के साथ इजाजत दे। वस्सलाम।